जिस थाना प्रभारी ने मुकेश सहनी तक को नहीं छोड़ा, बोले पूर्व मंत्री है, अगर मंत्री होता तो क्या कर लेता, और अभद्र अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उस थाना प्रभारी को फिलहाल जो है वो पुलिस केंद्र वापस बुला लिया गया। यानी कार्रवाई सुनिश्चित हुई है, पुलिस केंद्र वापस बुला लिया गया है। सस्पेंड यानी निलंबित के लिए जो है वो अनुशंसा कर दिया गया है। देखिए, ऑडियो वायरल हुआ था, ऑडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता था कि एक व्यक्ति के द्वारा, जो आमस के थाना अध्यक्ष थे, उनके द्वारा किसी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। इसी बीच जो है किसी व्यक्ति की एंट्री होती है, उसके बाद थाना प्रभारी कहते हैं, का रे तू बहुत पैरवी करवाता है, का रे, कहता है कि हम मुकेश सहनी के पीए बोल रहे हैं। वो कौन है मेरा रे? वो मेरा एसपी है, डीएसपी है, मेरा बाप है क्या? उसके बाद भद्दी भद्दी जो है वो भाषा का प्रयोग किया जाता है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद थाना प्रभारी कहता है भागो यहाँ से, उसे भगा दिया जाता है। फिलहाल उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। देखिए, खबर जो है हमने प्रमुखता से दिखाया था, यही नहीं बल्कि हमने थाना प्रभारी को फोन करके पूछा था कि थाना प्रभारी महोदय, क्या आपको थाने में गाली गलौज करने के लिए बिठाया गया है? उन्होंने कहा आप कैसे ये कह सकते हैं कि जो है मुझे गाली गलौज करने के लिए बिठाया गया है। इसके बाद वो कहते हैं कि वो मेरा ऑडियो नहीं है, लेकिन मैंने कहा था ये जांच का विषय, इस पर जांच होनी चाहिए। और वरीय पुलिस अधीक्षक ने जांच के लिए जिस पदाधिकारी को सौंपा था, उन्होंने स्पष्ट रूप से निलंबित के लिए जो है वो अनुशंसा पुलिस महानिरीक्षक महोदय को किया गया है। अब फिलहाल जो है उन्हें पुलिस केंद्र वापस बुला लिया गया है मौखिक रूप से। अब वो आमस थाना के थाना प्रभारी नहीं रहे। देखिए, एक थाना प्रभारी, आप समझिए इस बात को, पब्लिक सर्वेंट, एक थाना प्रभारी जो है उनको इस चीज को समझना चाहिए कि आपको थाने में बिठाया गया है किसके लिए? पब्लिक की सेवा करने के लिए। तो आप पब्लिक की सेवा करिएगा, पब्लिक को आप लोग गाली गलौज करिएगा? अरे भाई, जो लोग पहले आज तक थाना नहीं जाते थे, नीतीश कुमार ने कम से कम इतना किया कि वो लोग जो है वो थाने जो है वो जाने लगे, और अब स्थिति ये हो गई कि आप जो है वो अगर कोई थाने में जाएगा तो आप गाली गलौज करेंगे। कौन जाएगा थाने में भाई? कौन जाएगा? फिर तो आप लोग जो बड़े बड़े कुर्ता वाले आएंगे, बड़े बड़े नेता लोग आएंगे, आप उनको बिठाइएगा, दलालों को थाने में अड्डा दीजिएगा। तो फिर ऐसे अगर करिएगा तो आम लोगों का क्या होगा? अगर कोई थाने में जाता है तो आप उसको प्यार से बिठाइए, उनसे उनकी समस्या पर बात करिए, उनकी शिकायत को सुनिए, और आप जो है वो किसी भी बात को लेकर जो है वो गाली गलौज करने लगेंगे। अब सोचिए ना, पूर्व मंत्री रहे मुकेश सहनी बिहार के, जब उनको नहीं ये छोड़े, उनके बारे में क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। अरे भाई, तरीका सीखिए। थाना प्रभारी महोदय, आप भले वर्दी वाले हैं, लेकिन खाकी के सामने आपका अस्तित्व बहुत जो है वो छोटा है। आपके वर्दी पर जितने सितारे हैं ना, वो बड़े बड़े मंत्रियों और बड़े बड़े जो है वो नेताओं के पीछे हो जाते हैं। तो आपसे अगर प्रोटोकॉल की मैं बात करूं तो मंत्री आपसे बहुत बड़ा है, ओहदे में भी और पद में भी। तो आप गरिमा सीखिए। जब आप एक मंत्री को इस तरह से कर सकते हैं तो आम लोगों के साथ कैसे भाषा का प्रयोग करेंगे आप? बाकी थाना प्रभारी कह रहे थे कि मेरा तो ऑडियो है ही नहीं, लेकिन ऑडियो था कि नहीं, इस पर तो जांच हुआ, और जांच करने के बाद ये स्पष्ट हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि ये थाना प्रभारी दोबारा इस तरह की हरकत करेंगे। अगर करेंगे तो इनकी फिजिकली और मेंटली जो है वो जाँच होनी चाहिए। फिजिकली फिट ही हैं, दिखने में तो टाइट लगते हैं, कि मेंटली भी जो है वो जांच होनी चाहिए। क्या कोई थाना प्रभारी इस तरह का बिहेव करेंगे थाने में? अरे भाई, आप एक थाने के मालिक हैं, उस इलाके के मालिक हैं, आपके यहाँ लोग जाएंगे, शिकायत लेकर जाएंगे। और रही मंत्री की बात और विधायक की बात, तो मंत्री और विधायक को जो है वो जनता चुनती है, इसलिए कि वो मेरी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो जब उनको ऐसा एहसास होगा कि मुझे इनकी ज़रूरत है, तो वो फ़ोन करवाएंगे ही करवाएंगे। और भले जो सही है आप वो करिए। अगर कोई मंत्री या कोई विधायक गलत के लिए पैरवी करता है तो मैं भी उसका विरोध करता हूं खुले तौर पर। मैं ये भी कहना चाहता हूं, कोई विधायक, मुखिया, मंत्री अगर कोई गलत के लिए पैरवी करता है तो खुले तौर पर मैं उसका विरोध करता हूं। थाना प्रभारी से भी मैं कहना चाहूंगा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों का सामना करिए, लेकिन तरीके से। आप कहिए ना कि सर ये मेरे अनुसंधान में जो है ये नियम नहीं कहता है कि हम ये करें वो करें। क्या आप गाली गलौज करने लगेंगे? ये क्या कर लेगा, वो उखाड़ लेगा, ये कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। हालांकि गया पुलिस लगातार बेहतर कार्य कर रही है। फिलहाल पितृपक्ष मेला चल रहा है, जिसको लेकर सभी तीर्थयात्रियों को जो है सुरक्षा मुहैया कराया जा रहा है गया पुलिस के द्वारा। गया पुलिस के कार्य से काफ़ी प्रभावित है। जो वृद्ध महिला है, जो वृद्ध बुजुर्ग हैं, उनको जो है वो गया पुलिस पकड़ पकड़ के मंदिर तक पहुंचा रही है, उनको सहारा दे रही है। और कुछ लोग ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से गया पुलिस का छवि जो है धूमिल हो रहा है। गया एसएसपी भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, कल टेंट सिटी में जाकर जो है तीर्थयात्रियों से हालचाल ले रहे थे। तो जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनकी तारीफ भी जो है वो मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से करता हूँ, लेकिन जो गलत करेंगे उनका विरोध मैं खुलकर करूँगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो थाना प्रभारी हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे वो एसएसपी हो। अगर आप गलत करेंगे तो उनका विरोध खुले तौर पर हम करेंगे। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं इस कार्रवाई को लेकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस बात का आप लोग ध्यान रखिए कि कोई भी थाना प्रभारी, कोई भी पुलिस पदाधिकारी अगर आप लोगों से अभद्रता से पेश आता है तो आप उसकी लिखित कार्रवाई जो है वरीय अधिकारियों को करिए। आप डीएसपी को करिए, डीएसपी नहीं सुनते तो एसएसपी को करिए, एसएसपी नहीं सुनते हैं तो आप आईजी को करिए, आईजी नहीं सुनते तो डीजीपी को करिए।
लेकिन आप आवाज़ उठाना सीखिए गलत के खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारे खबरों का असर ये हुआ है कि फिलहाल उनको जो है मौखिक रूप से पुलिस के अंदर बुला लिया गया है और निलंबित करने के लिए जो है वो अनुशंसा की गई है और निलंबित भी वो जल्द ही हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।